महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कुणाल सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी खुद की चैनल डीएमकेजे में। आज हम लेने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स का एक इजी सा लेसन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों को काफी हार्ड लगता है, लेकिन हमने आपको बोला है उस तरह हम फिजिक्स को करने वाले हैं इजी, और इसीलिए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। आज आपको मिलेगी एक ऐसी ट्रिक और दो सम हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये ज्यादातर आता है 1 मार्क्स एमसीक्यू में आता है। ओके, लेकिन अगर आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा है तो समझ लेना कि आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये पूरा मालूम हो जाएगा। तो हम आपको सिखाने वाले कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। अभी कलर कोड क्या होता है तो आपको मालूम है कि कलर कोड अलग अलग आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलो, तकलीफ यहाँ पे होती है कि सर हमें याद नहीं रहता है इसमें कुछ क्या करें, तो हम आपके लिए एक अच्छी सी चीज लेकर आए हैं जो आप गौर से देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है हमारा आज का फॉर्मूला। आपने ये रेसिस्टर तो देखा ही होगा जो आप देख रहे हो, ये मैंने तो इतने सारे रखे हैं कि आपको खुश हो जाओगे। ये देखो इसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है एक कार्बन कंपोजिशन होता है। ओके, आपने कभी देखा ही नहीं होगा रेसिस्टर, तो क्या करोगे, तो ये देखो कार्बन कंपोजिशन होता है। आप अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी ओपन करोगे तो ऐसी चीज आपको दिखाई देगी, उसे हम कहते हैं कलर कोड कार्बन रेसिस्टर। और ये काफी सारे 5 बैंड के भी होते हैं, लेकिन आपके पढ़ने में आते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 बैंड के। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों तरह के, ये देखो ये बैंड है, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ये अलग अलग कलर की है। देखो उस हिसाब से हमें मालूम होता है कि भाई जो कलर कोड है ना वो इंडिकेट द रेसिस्टेंस वैल्यू ऑफ कार्बन रेसिस्टर, उसकी रेसिस्टेंस वैल्यू कितनी है वो इंडिकेट करता है। और अब परसेंटेज एक्यूरेसी भी इसमें मिल जाती है। ओके, ये जो होता है आगे पीछे का जो ये मेटल वो लीड का बना होता है। ओके, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमने आपको सिखाने का, और ये ऊपर होता है वो इंसुलेटेड कवर होता है। ओके, तो ये आपको सीखना है और हम आपको सिखाने कलर कोड। चलो सर 5 मिनट से आप कलर कोड हम आपको सिंपल बना देते हैं। तो अभी हम आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो ये है हमारा 4 बैंड कलर कोड। तो अभी कलर कोड को किस तरह याद रखना है तो मैं आपको आसान तरीके से सिखा दूं कि आपके पास जितने भी कलर होते हैं उस कलर में आपकी जो बैंड होती है ना वो बैंड आपको, तो जो पहली जो बैंड होती है ना, यहां से पहली बैंड होती है ना, वो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। सेकंड बैंड जो होता है ना वो क्या होता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। थर्ड बैंड जो है मल्टीप्लर होता है। क्या होता है मैं आपको अभी सिखाता हूँ। फोर्थ बैंड जो होता है वो टॉलरेंस होता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं आपके लिए ले लूं जिससे आपको मालूम हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने कोई भी एक फिगर दी हुई होगी, कोई भी एक फिगर दी है। जैसे कि हम यहाँ पे एक रेसिस्टर ड्रॉ करते हैं छोटा सा। वैसे तो हम ड्राइंग में इतने तो अच्छे मार्क्स कभी लाए नहीं है और ड्राइंग में कभी ध्यान नहीं रखे, लिए हमारा ड्राइंग थोड़ा सा वैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे 4 बैंड दिए हुए हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये 4 बैंड है। चलो ये बैंड कौन सा है, तो ये बैंड है रेड है। ओके, रेड है। ये भी हम सोचे तो इसे हम थोड़ा सा बदल देते हैं, ये भी रेड है। चलो, और ये जो है तो ये जो है वो रेड है। ओके, अभी मैं आसान ले रहा हूं फिर आपके लिए दूसरा अलग है। और ये जो है वो सिल्वर है। ओके, तो इसे एग्जाम में आपको यही आता है कि द रेसिस्टेंट वैल्यू आपको लिखनी है। तो पहला तो रेड है, तो रेड के लिए नंबर आता है, पहला रेड है तो इसके लिए यहाँ पे आप जो ये सिग्निफिकेंट फिगर है फर्स्ट, तो फर्स्ट बैंड रेड है तो रेड का नंबर होता है 2, लिख दिया। चलो दूसरी बैंड भी सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरा रेड है तो दूसरे लिए भी हमने लिख दिया 2, लिख दिया। ओके, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये मल्टीपल लिखा है ना जो थर्ड बैंड, वो मल्टीपल तो रेड का नंबर है, वो नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे 10 की पावर रख देनी है। देखो ये 10 की पावर, यानी उसका भी रेड का 2 नंबर है तो 10 की पावर हमने निकली, तो ये हो गया ओमेगा। और उसके बाद आपको परसेंटेज लिखने हैं प्लस और माइनस में। यहाँ पे सिल्वर है, क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर के कितने परसेंटेज होते हैं, 10%। चलो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, सर जी आप क्या लिख रहे हो हमें तो मालूम नहीं होता है। टेंशन मत रखो, ये हमारा वीडियो, ये आ गया आपका कलर कोड। देखो ब्लैक कलर होता है तो उसके लिए लिखेंगे 0, ब्राउन होता है तो 1 लिखेंगे, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायोलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9 नंबर आएगा। और बचे परसेंटेज, सामने वैल्यू भी यही रखनी है आपको, वैल्यू भी यही रखा। ब्लैक कलर है तो मल्टीप्लाई वैल्यू में 10 की 0 पावर आएगी, ब्राउन है तो 10 की 1 पावर आएगी, ये 2 है तो 10 की 2 पावर आएगी। ये तो आपके लिए इतना बढ़िया सा टेंशन नहीं, अगर ये मालूम हो गया तो। इसके आगे हम जाते हैं कि अगर पीछे कोई चौथी जो बैंड है, यहाँ पे जो लास्ट बैंड आप देख रहे हो जो गोल्ड है, अगर सिल्वर होगी, वो कौन सी होगी, सिल्वर,
अगर सिल्वर बैंड है तो पीछे आपको परसेंटेज में लिखना है 5%। नहीं, सिल्वर है तो अभी हमने कौन सी परसेंट, कितने परसेंट लिखे थे, 10% लिखने हैं। और अगर गोल्ड बैंड है तो आपको लिखना है 5%। ओके, और चलो भाई बैंड नहीं है, नो बैंड, अगर फोर्थ बैंड है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी 20% और आगे आपको प्लस और माइनस लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये कलर आपको याद रखने के लिए हमने आपके लिए बड़ा सा एक फॉर्मूला लिखा है। हम गुजराती में भी लिखेंगे और हिंदी में भी लिखेंगे जिससे आप पढ़ पाओ। जैसे कि हमने बनाया कि बाबा रोए गब्बर वाले घर वाले। देखो, इससे आपको सबके नंबर याद रहेंगे। इसे मैं थोड़ा सा अच्छी तरह लिखता हूं, कलर चेंज करके, जिससे आप इसे समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखे तो आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं बाबा रोए, हो गया बाबा रोए। ओके, फिर मैंने लिखा है गब्बर, तो यहाँ पे एक बी कैपिटल लिखा है, गब्बर वाले। यहाँ पे लिखेंगे हम गब्बर वाले। देखो, ये वाले की जगह पे मैं वी लिखना है, गब्बर वाले, और यहाँ पे आएगा घर वाले। तो देखो, ये पहला बाबा आ गया, तो यहाँ पे कौन सा आपको पहला बाबा यानी ब्लैक हो गया, तो ब्लैक का 1, बी यानी ब्राउन, तो यहाँ से 0 से शुरू करना है। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, ये रेड, रोए हो गया, बाबा रोए, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4 हो गया। गब्बर वाले जी, दूसरा जी आता है इसलिए हमने यहाँ पे गब्बर का गी लिखा, घर का ठीक है, तो जी का 5, ब फॉर ये हो गया ब्लैक, ब्राउन, और दूसरा जो बी आता है वो भी होता है ब्लू के लिए, वो आपको याद रखते, इसका होगा 6। फिर वाले फॉर वी फॉर वायोलेट यानी 7, ग आया, ग फॉर ग्रे, तो ग्रे का होगा 8, और वाले W फॉर 9। ये हमने ट्रिक एक बनाई है कि बाबा रोए गब्बर वाले घर वाले, बस सिंपल सा है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको ये पूरा सा याद रह जाएगा। अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक है तो वो भी आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन हमने इजी करने के लिए इजी वर्ड्स यूज किए हैं। इतने इंग्लिश और इतने कंफ्यूजन वाले ये सबके घर में होता है, बाबा रोए गब्बर वाले सब पहचानते हैं, घर वाले तो आपके नजदीक के वर्ड लिए, इसलिए आपको मालूम हो। तो ये हो गया हमारा। अभी हमें प्रैक्टिस क्या करनी है इसका, तो इसके सम गिनने हैं। तो भाई हम सम कैसे गिनेंगे, तो इसके लिए आपको याद रखना है, जब भी कोई सम हो तो आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है, और दूसरी ये 2 चीज याद रखनी है कि हमने पहले भी आपको बोला, इसका गोल्ड, अगर गोल्ड होता है तो 5% आएगा, अगर सिल्वर होता है तो सिल्वर आएगा तो कितना आएगा 10%, और नो अगर बैंड नहीं है तो क्या आएगा 20%। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसकी सेकंड मेथड है वो भी हम सिखाने वाले हैं आपको। इसलिए जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके ले लूं कि यहाँ पे 4 बैंड, या हमें अगर हम बैंड न दौड़े तो भी हमें मालूम है कि यहाँ पे 4 बैंड दी हुई है, तो पहली बैंड कौन सी है, येलो है। चलो भाई, दूसरी बैंड बोला है कि वायोलेट है, ओके। तीसरी बैंड बोला है कि ब्राउन है, कोई भी लिख दो आपकी मर्जी, और चौथी बैंड बोला है कि गोल्ड है। चलो भाई, तो ये बैंड है, तो इसकी रेसिस्टेंट वैल्यू आपको, तो पहली येलो है तो येलो, बाबा रोए RO, ये आ गया, ओके। तो रोए तो भाई येलो कलर का नंबर कौन सा है, तो 4। चलो भाई, इसे 4 पहली सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख दी 4। फिर वायोलेट का कौन सा नंबर है देख लो, तो वायोलेट का 7, तो लिख देना है 47 हो गया। चलो 47 लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। फिर कौन सा है, ब्राउन कलर है, तो भाई ब्राउन का नंबर कौन सा है, तो ब्लैक के बाद ब्राउन है, बाबा 1, तो ये आएगा 10⁻1 पावर, और फिर आपको लिख देना है ओमेगा। अभी उसके बाद क्या है, गोल्ड, तो गोल्ड का भाई कितना परसेंटेज है, तो आपको लिख देना है प्लस और माइनस 5% हो गया। एकदम सिंपल सा फंडामेंट है, इसके आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, इसलिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा किया है, लेकिन आपके लिए कि आप समझ पाए, हमें सुन पाए, इसके लिए। इसके आगे हम जाएंगे, तो इसके आगे ऐसा नहीं कि ऐसा है, कभी कभी आपके फिगर में कुछ ऐसा भी आता है, तो आपको समझना चाहिए कि दूसरी सेकंड मेथड ये आती है कि जो हमारा बॉडी का जो होता है ना, जो हमें ये रेसिस्टर जो आता है ना, वो कभी कभी पूरी बॉडी के साथ आता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कभी कभी क्या होता है, तो उसके कलर के अंदर डिफरेंट होता है। क्या होता है, कलर के अंदर डिफरेंट होता है। तो देखो, ये इसका एंड कलर है, ये आपको याद रखना है, मैं आपको सिखा दूं। कभी कभी ऐसे भी आता है, इसलिए हम क्यों ऐसा छोड़े कि भाई आपको वो न हो। देखो, ये एक कलर यहाँ पे दूसरा आएगा,
ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए हमें ये पढ़ाना पड़ता है। देखो एक ऐसा डॉट आएगा, एक सिंपल सा डॉट आएगा, और फिर एक आसान सी आपके लिए एक बैंड रहेगी। क्या रहेगी? एक बैंड, यानी कि अगर हम बोले ना तो इसके ऊपर यहां से यहां तक एक रिंग दी होगी अलग कलर की। हो गया? तो देखो इसके अंदर आपको ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया ना, उसके अंदर आपको 4 कलर ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। तो उस 4 कलर को आप किस तरह उसे समझोगे, अगर एग्जाम में आता है तो ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना, ये कौन सा है? एंड कलर है। कौन सा है? एंड। हो गया? ओके, दोनों एंड में एक ही सेमी कलर रहेगा। तो ये जो है वो कौन सा कलर है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो है वो कौन सा कलर है? एंड कलर है। कौन सा है? एंड कलर। हो गया? फिर जो दूसरा कलर है वो कौन सा है? तो ये वाला जो कलर होगा वो उसका बॉडी कलर। क्या होगा? बॉडी कलर होगा। और लिख दिया। और ये जो डॉट है वो डॉट, उसे हम डॉट बोलेंगे। एक डॉट ऊपर होता है बस, ये है डॉट। और ये जो यहां से आप देख रहे हो रेड कलर का, उसे हम क्या बोलेंगे? तो वो बोलेंगे रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिंग। तो कभी कभी कलर के उसके अलावा ऐसे भी पूरे रेसिस्टर आते हैं, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको कंफ्यूजन हो इसीलिए मैं तो ये लिखा रहा हूं क्या। तो ये 4 होते हैं ना, तो उसमें से हमें यार कुछ पहले बॉडी को नंबर 1 देना है, ये आपको याद रखना है। कौन सी? बॉडी को नंबर 1 देना है। जो एंड है ना उसे नंबर 2 देना है, ये आपको याद रखना है। एंड को नंबर 2 देना है। फिर जो डॉट है ना, डॉट, उसको नंबर 3 देना है, और इसको नंबर 4 देना है। आई थिंक आप समझ गए हो कि 4 बैंड कैसे है। तो ये पहला जो बॉडी कलर होगा वो हमें क्या देगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंट देगा। क्या देगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंट। फिर हमारा जो एंड कलर है, क्या है? एंड कलर, ये वाला। तो एंड कलर हमें क्या देने वाला है? हो गया? तो सेकंड सिग्निफिकेंट। सेकंड याद रखना, सिग्निफिकेंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड सिग्निफिकेंट। फिर जो डॉट है तो वो हमें क्या देगा? तो अभी आपको मालूम हो गया कि डॉट क्या देगा? टू बी प्लेस्ड आफ्टर द सेकंड फिगर। ओके, तो डॉट गिव्स द नंबर ऑफ 0। तो ये क्या है? नंबर ऑफ 0, यानी ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ जीरोस। ओके, और ये लास्ट वाला आया रिंग। तो रिंग क्या देगा हमें? तो वो हमें क्या? टॉलरेंस देगा। अगर आ गया ये है क्या भाई, तो टॉलरेंस यानी गोल्ड की होगी, सिल्वर की होगी, या तो नहीं होगी। ओके, तो ये रिंग के ऊपर से आपको मालूम कि अगर भाई वो गोल्ड की होगी, चलो भाई हमने ये सीख लिया कि चलो भाई गोल्ड की होगी तो कितना परसेंटेज रहेगा वो भी आपको मालूम है, 5%। अगर सिल्वर की होगी तो कितना होगा? 10%। अगर नहीं होगी तो क्या आएगा? 20%। बस ये 3 ही याद रखने हैं, तो 4 बैंड आता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा? दूसरे वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे, प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, बच्चों के लिए आसान बना रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।